पर आ रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे। कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास वो जाएंगे। बैठक होनी है बेहद महत्वपूर्ण। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए और कुछ ही पलों में दिल्ली एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। सीधा जाएंगे जेपी नड्डा के आवास पर। ये अपडेट इस वक्त की मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी वो ये कि पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, दिल्ली लैंड कर चुके हैं और अब वो एयरपोर्ट से सीधा जेपी नड्डा के आवास पर जाएंगे। कुछ ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे, ऐसी जानकारी मिली है। आज एक बड़ी बैठक होनी है। आज जयपुर में बैठक हुई, 2 घंटे की सीएम आवास पर ही बैठक हुई। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मंथन हो रहा है 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर। प्रयास यही कि जल्द से जल्द नाम फाइनल कर लिए जाएं ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको मौका मिल जाए, वो अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर पाएं, क्योंकि किसी भी वक्त चुनाव आयोग किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है उपचुनाव का। 7 सीटों पर उपचुनाव है, बीजेपी उनमें से एक पर काबिज थी। अब इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश है। दावा 7 की 7 सीटें जीतने का, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। कई ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती रही है, फिर चाहे वो सामान्य चुनाव हो या फिर बाय इलेक्शन। अब ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं कि सीटें बीजेपी के झोली में डाली जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बाबत ही दिल्ली पहुंचे हैं। एक सिंगल नाम का पैनल आज दिल्ली में तैयार किया जाएगा। आज की बैठक से बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। फाइनल कौन लड़ेगा किस सीट पर, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। लेकिन दिल्ली में आज जो बैठक होने जा रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आप कह सकते हैं। लखबीर हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, लाइव बात करेंगे लखबीर से। लखबीर, मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी क्या अपडेट्स है, कहां मौजूदगी इस वक्त मुख्यमंत्री की, बताएं। लखबीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी लखबीर, कहां मौजूदगी मुख्यमंत्री की, क्या अपडेट्स बताएं, दिल्ली से क्या जानकारी? ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। कुछ मिनटों के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और जो राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा ने बुलाई है उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंथन हो रहा है कि कैसे इन 7 सीटों पर विजयी कमल खिलाया जाए और किन्हें चुनाव मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा जाए। इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, ये तमाम नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पहुंच गए हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है। जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम अन्य नेता पहुंचेंगे, उसके बाद ये जो बैठक है शुरू होगी और राजस्थान की 7 सीटों पर किन्हें प्रत्याशी बनाया जाए और कैसे विजयी कमल खिले, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि 7 में से सिर्फ 1 सीट सलूम्बर ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, लेकिन तमाम अन्य 6 सीटों को भी बीजेपी के खाते में कैसे लाया जाए और कैसे वहां पर जीत दर्ज की जाए, उसको लेकर मंथन होना है। क्योंकि आज सुबह करीब 2 घंटे की बैठक जयपुर में हुई थी मुख्यमंत्री निवास पर कोर ग्रुप की, और उस बैठक में भी डिस्कस किया गया था कि कैसे 7 सीटों पर टिकट चयन किया जाए, क्योंकि 3-3 नामों के पैनल अभी तैयार किए गए हैं। ऐसे में अभी जो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी उसमें महत्वपूर्ण मंथन होगा कि कैसे इन 3 नामों के पैनल को सिंगल नाम पर कन्वर्ट किया जाए और आज की बैठक में ही पूर्णतः सहमति बन जाए, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। हालांकि 1 सीट ही बीजेपी के खाते में है, लेकिन
चूंकि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जनता का पोलराइजेशन तमाम 6 सीटों पर करवाया जा सकता है और एक सीट जो सलूम्बर की बीजेपी के पास है उसके अतिरिक्त अन्य सीटों पर भी बीजेपी का खाता खुल सकता है और राजस्थान विधानसभा में जो भाजपा विधायक दल है उसका कुनबा बढ़ सकता है। इसलिए फूक फूक कर कदम बीजेपी आलाकमान रख रहा है। प्रदेश टीम ने भी अपने स्तर पर कई सर्वे करवाए हैं, तो वहीं केंद्रीय आलाकमान की भी सीधी नज़र है तमाम 7 सीटों पर, टिकट चयन से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट तक, क्योंकि जो कमियां 2023 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर रही वो भाजपा नहीं दोहराना चाहती। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर टिकट चयन से लेकर तमाम तरीके की जो कवायद है उस पर बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, तमाम तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है और आलाकमान का पूरा फोकस है कि कैसे तमाम सीटों पर कमल खिले, क्योंकि 7 सीटों पर जो उपचुनाव होना है आशीष, उसके लिए आज सुबह पहले कोर ग्रुप का डिस्कशन जयपुर में हुआ। तमाम एक्सरसाइज जो राजस्थान कोर ग्रुप के नेता कर लाए हैं वो अब जेपी नड्डा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उससे मैच किया जाएगा जो आलाकमान का फीडबैक है, आलाकमान की जो सर्वेस हैं उससे मैच करने के बाद तमाम 7 सीटों पर डिस्कशन किया जाएगा कैंडिडेट्स का कि जिन उम्मीदवारों को 2023 के विधानसभा चुनाव में उतारा गया था क्या उन्हें ही वापस से टिकट दी जाए क्या, या फिर कोई नए प्रयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश सीट ऐसी है जहां पर लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो जीत कर आए हैं, ऐसे में वो सीटें खाली हुई हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर है वहाँ पर अपना उम्मीदवार जिताने का, अपना विधायक बनाने का। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल कई मर्तबा बयान दे चुके हैं कि भाजपा के पास खोने को कुछ भी नहीं है, 1 सीट हमारे खाते में है, तो वहीं 6 सीटों पर हमारे प्रत्याशी जीते हुए नहीं थे, ऐसे में बीजेपी को तो गेन ही होना है। हालांकि बीजेपी का आलाकमान चाहता है कि 7 की 7 सीटों पर कमल खिले, ताकि लखबीर एक महत्वपूर्ण पहलू मैं जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा आपसे। खैर आज चर्चा हुई, चर्चा में 2 घंटे की बैठक में एक लिस्ट तैयार की गई, ऑप्शंस भी उसमें रखे गए कि भाई ये नहीं तो ये। अब दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और बैठक होगी, इसके बाद चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज हो जाएंगी। लेकिन ये जो चुनाव है, उपचुनाव जो सामने 7 सीटों का है, इस पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। एज यू सेड अर्लियर कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो झटका लगा बीजेपी को विधानसभा के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उस पर जरूर मरहम लगा सकते हैं मुख्यमंत्री खुद, और ये साबित कर सकते हैं कि उनके नेतृत्व में पिछले 9 महीनों में बेहतर काम हुआ है, तब ये नतीजे सामने आए हैं। क्या उस दिशा में अगर देखा जाए तो ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण खुद मुख्यमंत्री के प्रोफाइल के लिए? देखिए, बहुत ही लाजमी और दिलचस्प सवाल आपने किया है आशीष, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी थी जो राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर जीत दर्ज करती आई थी। हालांकि इस बार करारा झटका लगा, 11 सीटें हाथ से निकल गई। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से भले ही बीजेपी ये कहे कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन इन 7 सीटों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी का विजयी कमल खिले, इस पर फोकस है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, सीएम भजनलाल शर्मा सहित तमाम जो कोर ग्रुप के नेता हैं वो अपने अपने स्तर पर तमाम रणनीतिगत जो फैसला है, जो एक्सरसाइज है, वो उसमें जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से कैसे ये आंकड़ा 1 से बढ़कर 7 तक पहुंचे उसको लेकर फोकस है। और निश्चित रूप से 7 की 7 सीटों पर कमल खिलाने के लिए कुछ अन्य प्रयोग करने की ज़रूरत होगी, तो बीजेपी आलाकमान चुकेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय आलाकमान की सीधी नज़रें राजस्थान पर हैं। बीजेपी आलाकमान चाहता है कि किसी भी प्रकार की खींचतान की वजह से, किसी भी प्रकार के अंतर्कलह की वजह से नुकसान नहीं हो, क्योंकि स्वर्णिम अवसर है और इस बार तमाम सीटें जो हैं वो जीती जा सकती है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वाहन पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और इस बैठक में शरीक होंगे। तमाम जो राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं और अभी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जिन्होंने आज सुबह मुख्यमंत्री निवास पर कोर ग्रुप की बैठक में डिस्कशन किया था, अपने अपने सुझाव तमाम 7 सीटों को लेकर रखे थे कि कैसे इलेक्शन को मैनेज किया जाए, कैसे बूथ मैनेजमेंट पर फोकस हो और निश्चित रूप से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तमाम 7 सीटों पर कौन हो, क्योंकि सबसे बड़ा संकट पार्टी आलाकमान के सामने ये है कि जिन प्रत्याशियों को 2023 के विधानसभा चुनाव में उतारा गया था क्या उन्हें रिपीट किया जाए या कुछ नए विकल्प तलाशे जाएं, क्योंकि पार्टी चाहती है कि सीधी जीत हो,
किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, किसी प्रकार का कोई विग्रह का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि जो कमियां 2023 के विधानसभा चुनाव में इन तमाम 7 सीटों पर रही, 6 सीटों पर रही, वो बीजेपी दोहराना नहीं चाहती। और बीजेपी चाहती है कि अब चूंकि उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हो रहा है और हाल ही में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसके बाद राजस्थान भारतीय जनता पार्टी भी बूस्टअप है, तो निश्चित रूप से अब कोई कमी नहीं रहे। क्योंकि भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ा चुनौती अगर कोई होगी, सबसे बड़ी चुनौती वो यही है कि 9 महीने में जिस प्रकार से कामकाज किए गए और जो विकसित भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसी तौर पर राजस्थान को विकसित बनाने के लिए भजनलाल शर्मा अग्रसर हैं, संकल्पित हैं और कई महत्वपूर्ण फैसले राजस्थान में पिछले 9 महीने में हुए भी हैं। ऐसे में वो धरातल पर उतरे, उनका असर और फायदा इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए एक रणनीति प्रदेश बीजेपी ने भी तय की है। खुद भजनलाल शर्मा बतौर मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयासरत हैं, तो वहीं केंद्रीय आलाकमान भी जो पिछले 9 महीने में राजस्थान में काम हुए हैं, उसको बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में बनाएगा और निश्चित रूप से एक माइलेज लेने का प्रयास है कि सातों की सातों सीटें भाजपा के कब्जे में की जाए। हालांकि कांग्रेस की तैयारी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये जो तमाम सीटें वो कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के खाते में थी। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार संकल्पित है कि तमाम सीटों पर अपने बिल्कुल लखबीर, और कोशिश यही है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार जो उपचुनाव हुए थे, जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब बेहतर परफॉर्मेंस की थी और ज्यादातर सीटों पर उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। और कहा भी जाता है कि जो सत्ता में होता है उसको फायदा मिलता है, विशेष तौर पर उपचुनाव में। लेकिन इस बार मुकाबला काफी टफ है, क्योंकि देवली उनियारा की आप बात कर लीजिए, आप झुंझुनू की बात कर लीजिए, आप 84 सीट की बात कर लीजिए, ये टफ फाइट वाली सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर हर एक चीज पर। शायद इसीलिए इतनी बड़ी मंथन लगातार जारी है, दिन में भी हुआ और इस वक्त भी मंथन की तैयारी है। आज जो बैठक होने जा रही है अगले आधे घंटे के अंदर, जो शुरू हो जाएगी नड्डा साहब के आवास पर, उसमें कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? क्या सारे नेता मौजूद रहेंगे जो आज जयपुर में मौजूद थे बैठक में मुख्यमंत्री के आवास पर? देखिए, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप के जितने भी नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहना, उपस्थित रहना अपेक्षित हैं। लिहाजा अधिकांश नेता पहुंच भी चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वो दिल्ली एयरपोर्ट से अभी जेपी नड्डा के आवास के रास्ते में है और अभी उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक भी जारी है। जैसे ही वो बैठक समाप्त होगी, भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे तो विधिवत रूप से राजस्थान की बैठक का शुभारंभ होगा। जहां तक 7 सीटों की चुनौती की बात आप कर रहे थे और कांग्रेस के लिहाज से समझने का प्रयास आशीष आप कर रहे थे, तो निश्चित रूप से पिछले 5 साल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तो जितने भी चुनाव हुए तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला। हालांकि सहानुभूति के तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब ये चुनौती बीजेपी के सामने भी है। हालांकि ये जो 7 सीटें हैं, इनकी क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है। देखिए, पूर्वी राजस्थान की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव है, देवली उनियारा पर उपचुनाव है, तो इन दोनों सीटों पर कैसे जीत दर्ज की जाए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के भाई दौसा से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दिया हुआ है, वो एक बड़ा संकट है। हालांकि वो इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा, किरोड़ीलाल मीणा बतौर मंत्री बहाल होंगे नहीं होंगे, वो अलग विषय है। लेकिन उनके भाई जिस प्रकार से दौसा की सीट पर उपचुनाव में टिकट मांग रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में भी टिकट के लिए प्रयासरत थे, उन्हें टिकट देगी भारतीय जनता पार्टी या किसी और प्रत्याशी पर विश्वास जताएगी और उसके क्या आउटकम्स होंगे? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में रामगढ़ पर भी चुनाव है, देवली उनियारा पर भी चुनाव है और मीणा जो वोट बैंक है, उनका एक्शन और रिएक्शन तीनों सीटों पर देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर भी फूक फूक कर कदम आलाकमान रखेगा। जहां तक बात देवली उनियारा की है, तो विजय बैसला, जो कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे हैं, गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं। पिछला चुनाव महज 15 से 20 हज़ार वोटों के अंतराल से वो हारे हैं। अब पिछले 9 महीने में लगातार वो वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच सक्रिय हैं। तो उन्हें एक बार फिर से आलाकमान टिकट देता है या फिर राजेंद्र गुर्जर, प्रभुलाल सैनी या अन्य विकल्पों पर जाता है, ये देखने वाली बात है। शेखावाटी में जिस प्रकार का सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो वहीं अब झुंझुनू पे उपचुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, ओला परिवार का सदस्य कांग्रेस से सामने आ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मतलब कुल जमा यही है लखबीर की, मुकाबला बहुत तगड़ा होने जा रहा है। इस उपचुनाव को आम उपचुनाव की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। टफ फाइट यहाँ पर है, दोनों दल एक दूसरे को मजबूत टक्कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, बैठक से जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी मैं फिर से जुड़ेंगे, आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका लखबीर, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो नड्डा के आवास पर उपचुनाव को लेकर महामंथन होने जा रहा है।